नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के बेस्ट चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान आपके बच्चे के लिए बेहतर हो सकता है या जिससे आप अपने बच्चे के पढ़ाई शादी के लिए चिंता मुक्त रहें और अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी दे सके। तो इसी से रिलेटेड प्लान के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वो है LIC का जो पहला प्लान है चाइल्ड मनी बैक प्लान और दूसरा है LIC का जीवन तरुण प्लान। यह दोनों ही प्लान सिर्फ बच्चों के नाम पर लिया जा सकता है, लेकिन मैंने यहां पर एक प्लान को और ऐड किया है जिसे पेरेंट्स को अपने नाम पर वो पॉलिसी लेनी होगी और नॉमिनी के तौर पर वो अपने बच्चे को भी रख सकता है या फिर वो अपने पेरेंट्स से किसी भी मेंबर्स को वहां पर वो नॉमिनी में रख सकता है। वो है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जिसे आप सभी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते होंगे। आज इस वीडियो में तीनों ही प्लान को कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे किस प्लान को बच्चे के लिए लेना उचित हो सकता है। इस वीडियो में प्लान को हम इन टॉपिक के आधार पर समझेंगे, जैसे कि बेसिक डिटेल्स, यानी कि LIC ने प्लान को लेने के लिए क्या योग्यता रखी है। दूसरा है अदर ऑप्शनल बेनिफिट, पॉलिसी में किस तरह के ऑप्शनल बेनिफिट है उसको भी हम यहां समझेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट को एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, साथ ही डेथ बेनिफिट को भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो खास पॉइंट है मैच्योरिटी और डेथ में मिलने वाले राशि का इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी IRR भी जानेंगे, कितने परसेंटेज से आपका अमाउंट बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप न करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन बटन के साथ ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे इंश्योरेंस से रिलेटेड आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिक डिटेल्स यानी कि प्लान लेने की योग्यता LIC ने क्या रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां लिखा है बेसिक डिटेल्स और प्लान का नाम और नंबर। पहला प्लान है LIC का चाइल्ड मनी बैक प्लान, जिसका प्लान नंबर है 932। दूसरा प्लान है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, प्लान नंबर 933 और तीसरा प्लान है जीवन तरुण प्लान, जिसका प्लान नंबर है 934। बेसिक डिटेल में मिनिमम चाइल्ड एज के बारे में देखें तो प्लान नंबर 932 में 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए। प्लान नंबर 933 यहां पर यह प्लान बच्चे के नाम पर नहीं लिया जा सकता। अगर कोई पेरेंट्स अपने नाम पर पॉलिसी परचेज करता है तो यहां पर वो नॉमिनी में बच्चे का नाम रख सकता है। और प्लान नंबर 934 में भी LIC में 90 दिन कंप्लीट होने पर ही बच्चे का पॉलिसी आप यहां पर ले सकते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम चाइल्ड एज में प्लान नंबर 932 में 12 वर्ष है, प्लान नंबर 934 में भी 12 वर्ष है। हालांकि यहां पर 933 में मैक्सिमम चाइल्ड एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां बच्चे के नाम पे पॉलिसी नहीं ले सकते। पेरेंट्स की मिनिमम एज तीनों ही प्लान में 18 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई 19 साल का बच्चा है, वो अपने बहन के नाम पे पॉलिसी लेना चाहता है या फिर भाई के नाम पे पॉलिसी लेना चाहता है जिसकी उम्र 4-5 साल है, तो वो एज अ पेरेंट्स पॉलिसी ले सकता है। पेरेंट्स के मैक्सिमम एज में प्लान नंबर 932 में 55 वर्ष नजदीकी जन्मदिन वर्ष होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम 55 वर्ष का जो पेरेंट्स एज, यहां पर वो पॉलिसी चाइल्ड मनी बैक प्लान ले सकता है। प्लान नंबर 933 में 50 वर्ष तक का व्यक्ति यह पॉलिसी को परचेज कर सकता है और वही प्लान नंबर 934 में 55 वर्ष नजदीकी जन्मदिन वर्ष होना चाहिए, तो ही जाकर वो बच्चे के नाम पर पॉलिसी ले सकता है। अगर 56 साल का है तो पॉलिसी नहीं परचेज करता। प्लान नंबर 932 और प्लान नंबर 933 में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए होने चाहिए।
वहीं LIC ने प्लान नंबर 934 में 75,000 रुपए का मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड रखा हुआ है। तीनों ही प्लान में मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के हिसाब से मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। प्लान नंबर 932 और प्लान नंबर 934 में पॉलिसी की अधिकतम मैच्योरिटी एज 25 वर्ष है, यानी कि बच्चे के 25 वर्ष होने पर उनकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। लेकिन प्लान नंबर 933 में प्रपोजर के उम्र और पॉलिसी के टर्म पर डिपेंड करता है कि पॉलिसी का मैच्योरिटी कब होगा। प्लान नंबर 932 और प्लान नंबर 934 में मिनिमम और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म निर्धारित होता है बच्चे के उम्र पर। जैसे कि 25 वर्ष का पॉलिसी टर्म है, उसमें से बच्चे की उम्र को घटाना होगा तो पॉलिसी का मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। लेकिन प्लान नंबर 933 में मिनिमम पॉलिसी टर्म 13 वर्ष है तो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 वर्ष है जीवन लक्ष्य प्लान में। प्लान नंबर 932 में पॉलिसी टर्म तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जैसे किसी 90 दिन के बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली जा रही है तो यहां पर उसके 25 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। लेकिन प्लान नंबर 933 में पॉलिसी टर्म में से 3 वर्ष कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जैसे किसी ने 25 वर्ष के लिए पॉलिसी परचेस किया है तो यहां पर उस व्यक्ति को 22 वर्ष ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा, लेकिन मैच्योरिटी उसके 25 वर्ष में ही आएगी। प्लान नंबर 934 में पॉलिसी टर्म में से 5 वर्ष कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जैसे कि कोई प्रपोजर अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहा है, 0 साल का है, तो यहां पर 25 साल की पॉलिसी टर्म होगी, लेकिन जो प्रीमियम का भुगतान करना होगा उसे 20 वर्ष ही करना होगा। बाकी के 5 वर्ष किसी भी तरह का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। तीनों ही पॉलिसी में आप 4 तरह से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, जो कि NACH के थ्रू आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। प्लान नंबर 932 में मनी बैक ऑप्शन देखें तो बच्चे के 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष में 20% ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड आता है और बाकी का जो 60% MSA मतलब मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है, बच्चे के 25 वर्ष होने पर बोनस और फाइनल एडिशन बोनस ऐड करके उस बच्चे को दे दिया जाएगा। प्लान नंबर 933 में किसी भी प्रकार का मनी बैक नहीं मिलता है, लेकिन प्लान नंबर 934 में 4 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से बच्चे के 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक मनी बैक का ऑप्शन मिलता है और 25 वर्ष में बैलेंस सम एश्योर्ड बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, फर्स्ट में नो सर्वाइवल बेनिफिट है, मतलब बच्चे को किसी भी तरह का यहां पर मनी बैक नहीं मिलेगा, सीधा 25 वर्ष में उसे मैच्योरिटी मिल जाएगी। दूसरे में देखेंगे 5% ऑफ सम एश्योर्ड, जो कि 20 साल से लेकर 24 साल की एज तक मिलता रहेगा। जैसे कि 10 लाख की पॉलिसी है तो हर साल यहां पर LIC उस बच्चे को 20 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक 50-50 हजार रुपए देती जाएगी और बाकी का जो 75% अमाउंट है वो बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के साथ में उस बच्चे को मैच्योरिटी पर दे देगी 25 वर्ष की उम्र में। इसी तरह से 10% का दे सकते हैं आप और 15% का दे सकते हैं। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के साथ में मैच्योरिटी पर उस बच्चे को मिल जाएगा। तीनों ही प्लान को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। अगर सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर आपको यहां पर सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तीनों ही प्लान में ग्रेस पीरियड की फैसिलिटी दी जा रही है। अगर प्रीमियम मोड मंथली है तो LIC 15 दिन का ग्रेस पीरियड दे रही है और अगर प्रीमियम मोड क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड दे रही है। इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करें तो तीनों ही प्लान का जो प्रीमियम है वो अंडर सेक्शन 80C के रिबेट में मिलता है। वही मनी बैक, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ क्लेम बेनिफिट वो अंडर सेक्शन 10(10)D के अंदर रिबेट में मिलता है। मतलब किसी भी प्रकार का आपको यहां पर उस पर टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। प्लान में
अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है राइडर बेनिफिट। प्लान नंबर 932 में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आप पॉलिसी लेते वक्त ले सकते हैं क्योंकि यह बच्चों के नाम पे पॉलिसी होती है। प्लान नंबर 933 में आपको यहां पर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर जो 4 राइडर हैं वो उनमें से आप चारों राइडर ले सकते हैं या फिर आप किसी एक का भी चयन कर सकते हैं, जिसके लिए LIC एक छोटा सा प्रीमियम भी चार्ज करती है। जैसे कि पहला है ADDB मतलब एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है ABR एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू CIBR मतलब न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, और चौथा है न्यू TAR मतलब न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। इनमें से किसी भी एक राइडर का चयन आप कर सकते हैं पॉलिसी लेते वक्त। साथ ही प्लान नंबर 934 में भी आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन कर सकते हैं क्योंकि यह भी पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली जा रही है। दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी राइडर के बारे में आपको बताया उन सब राइडर का वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर इसे आसानी से समझ सकते हैं कि किस राइडर का क्या बेनिफिट होता है। साथ ही उसका लिंक ऊपर आप आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, क्लेम अमाउंट को नॉमिनी इंस्टॉलमेंट में ले सकता है तीनों ही पॉलिसी में। सपोज बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि प्रपोजर ने पॉलिसी लिया और उसकी डेथ हो गई या फिर लॉयल्टी एडिशन की डेथ हो जाती है, तो यहां पर एक जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है, जब बोनस मिलने वाला है, वो अमाउंट एक राउंड ऑफ दे दिया जाता था। लेकिन LIC ने कहा है कि अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, जिसके लिए LIC 3 वर्ष में से 1 वर्ष का चयन करने का ऑप्शन देती है, जो कि होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो तीनों में से किसी भी 1 वर्ष का चयन करके आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ले सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट का चयन करते हैं तो जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, जो भी आपका अमाउंट है, उस पर भी LIC ब्याज आपको देगी। इसी तरह से मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, जैसे कि आप डेथ बेनिफिट ले रहे हैं, वैसे मैच्योरिटी बेनिफिट को भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। रिवाइवल पीरियड, तीनों ही प्लान में LIC ने 5 वर्ष दिया है। अगर आप किसी वक्त प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाते हैं तो उस समय से लेके 5 वर्ष के बीच में आप पॉलिसी को कभी भी रिवाइव कर सकते हैं, मतलब पुनः चालू करवा सकते हैं। तीनों प्लान में 2 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पेड अप वैल्यू का बेनिफिट आप ले सकते हैं। मतलब पेड अप वैल्यू यह होता है कि जैसे अगर आप प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं 2 वर्ष के बाद, तो भी आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट दिया जाएगा पेड अप वैल्यू के हिसाब से। फ्री लुक पीरियड की बात करें, अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद आप 15 दिन के अंदर पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात किया प्लान के बेसिक डिटेल और अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में, उसे एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। मैंने यहां पर एक चाइल्ड एज कंसीडर किया है, पेरेंट्स का एज कंसीडर किया है, सम एश्योर्ड कंसीडर किया है, साथ ही साथ पॉलिसी टर्म लिया हुआ है। तो तीनों ही प्लान में चाइल्ड मनी बैक प्लान और जीवन तरुण प्लान में बच्चे की उम्र 90 दिन है। जीवन लक्ष्य प्लान में बच्चे के नाम पे पॉलिसी नहीं ली जा सकती। पेरेंट्स एज तीनों ही पॉलिसी में 28 वर्ष है। सम एश्योर्ड 10 लाख का है तीनों पॉलिसी में। पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का है, लेकिन जो प्रीमियम पेइंग टर्म है प्लान नंबर 932 में 25 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है। जीवन लक्ष्य में 22 वर्ष और जीवन तरुण प्लान में 20 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर प्रीमियम की बात करूं तो तीनों ही प्लान में पहले वर्ष आपको 4.5% GST के साथ में प्रीमियम का भुगतान करना होगा और दूसरे साल से लेके प्रीमियम पेइंग टर्म तक 2.25% GST के साथ में प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो प्रीमियम इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं मंथली में कितना आ रहा है, क्वार्टरली में कितना आ रहा है, हाफ ईयरली में कितना आ रहा है, ईयरली में कितना आ रहा है। तो ईयरली की बात करें तो प्लान नंबर 932 में पहले साल का प्रीमियम है 43,522 और दूसरे साल से लेके 25 वर्ष तक 42,585 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जीवन लक्ष्य प्लान में पहले साल का प्रीमियम है 43,229 रुपया और दूसरे साल से लेके 22 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना है 42,298 रुपया। जीवन तरुण प्लान में
43,959 पहले साल का प्रीमियम है। दूसरे साल से लेकर 20 साल तक 43,012 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर टोटल प्रीमियम की बात करूं तो टोटल प्रीमियम में यहां पर आप देख सकते हैं चाइल्ड मनी बैक प्लान नंबर 932 में 1,65,562 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है। जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 में 9,31,487 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है। जीवन तरुण प्लान में 8,61,187 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है ईयरली कैलकुलेशन पर। अगर आप ईयरली कैलकुलेशन करते हैं तो यह प्रीमियम आपको यहां पर भुगतान करना होगा। वहीं इस प्लान के मनी बैक के बारे में देखें तो चाइल्ड मनी बैक प्लान में 18 वर्ष पर 20% LIC 10 लाख का दे रही है 2 लाख रुपया, 20 वर्ष में भी 2 लाख रुपया और 22 वर्ष में भी 2 लाख रुपया। लेकिन जीवन लक्ष्य प्लान में किसी भी प्रकार का आपको मनी बैक नहीं मिलेगा। जीवन तरुण प्लान में किसी बच्चे के नाम पे अगर ये पॉलिसी ली जा रही है तो उस व्यक्ति ने अगर पहले ऑप्शन का चयन किया होगा तो उसे 25 वर्ष में मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। दूसरे में चयन किया है तो 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक 50,000 रुपए मिलते रहेंगे। 10% के हिसाब से 1 लाख और 15% के हिसाब से 1,50,000 रुपया। लेकिन दोस्तों यहां पर जिस भी ऑप्शन का आप चयन करते हैं तो उसका जो प्रीमियम होगा वो डिफरेंट होगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितना प्रीमियम होगा। मैच्योरिटी की बात करें तो प्लान नंबर 932 में 25 वर्ष पर बच्चे को 19,75,000 रुपए मिल रहा है। जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 में उस व्यक्ति को 26 लाख रुपए मिल रहे हैं जो प्रपोजर है। जीवन तरुण प्लान 934 में अगर 100% ऑफ ले रहे हैं तो मैच्योरिटी पर बच्चे को 25,75,000 मिलता है। 5% लेते हैं तो 75% के हिसाब से 23,25,000 और 10% के हिसाब से 20,75,000 और 15% के हिसाब से 18,25,000 रुपए उस बच्चे को मिलते हैं। दोस्तों इसके इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो यहां पर जो चाइल्ड मनी बैक प्लान है प्लान नंबर 932 वो 6.83% के हिसाब से बढ़ता है। प्लान नंबर 933 6.71% के हिसाब से बढ़ रहा है और जीवन तरुण प्लान 6.78% से लेके 6.82% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो चलिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं चाइल्ड मनी बैक प्लान का मैंने यहां पर लिया हुआ है। जो प्रीमियम मैंने आपको यहां पर बताया है उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देख सकते हैं। 1 फरवरी 2022 को पॉलिसी परचेस की जाती है जिसके लिए 43,522 प्रीमियम माइनस में यहां पे लिखना होगा। दूसरे साल से जो भी आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं वो आपको यहां माइनस में लिखना होगा और यहां पर आपको आपका पॉलिसी ईयर लिखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा है 2025, 2026, 2027, 2000 इसे लिखते हुए आपको आपके मैच्योरिटी तक लिखना होगा। दोस्तों यहां पर 2040 में बच्चे को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो यहां पर मैंने 2 बार 2040 लिखा हुआ है क्योंकि एक बार माइनस प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं और यहां पर 2 लाख रुपए मिल रहा है तो इसकी जगह माइनस नहीं लिखना है, जो भी मिल रहा है अमाउंट वो लिखना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है वो मैच्योरिटी अमाउंट आप यहां पर देख सकते हैं वो डाला है मैंने यहां पर और यहां पर मैंने कैलकुलेशन किया है जिसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं इज इक्वल टू XIRR ब्रैकेट C7 कॉलन्स टू C35 तक कॉमा B7 से लेके B35 तक। मतलब पहले आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, आपका इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसी तरह से आप जीवन लक्ष्य में भी देख सकते हैं। जीवन लक्ष्य में मैंने निकाला हुआ है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में मैंने 22 साल प्रीमियम का भुगतान किया है, बाकी के 3 साल प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो यहां पे 0 लिखा है और 26 लाख। तो यहां पर मैंने कैलकुलेशन किया है तो कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 6.71% के हिसाब से मेरा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। जीवन तरुण प्लान में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या प्रीमियम होगा वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगर 100% मैच्योरिटी अमाउंट लेना चाहते हैं तो वो यहां पर 43,959 प्रीमियम का भुगतान करता है पहले साल। 5% मनी बैक में लेना चाहते हैं तो 45,012 रुपए यहां पर जो भी अमाउंट है वो यहां पर उसे भरना होगा। 10% में 46,066 रुपए और जीवन तरुण प्लान के 15% में
47,119 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो जो प्रीमियम का भुगतान मैं यहां पर कर रहा हूं वो करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मुझे 20 साल प्रीमियम का भुगतान करना है, बाकी के 5 साल प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। तो मैं यहां पे 00 लिखूंगा और मैच्योरिटी अमाउंट लिख दूंगा, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है, फिर उस पर कैलकुलेशन करके उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूंगा। इसी तरह से 5% वाले में 50,000 मिला है तो मैंने यहां 50,000 प्लस में लिखा हुआ है। 10% वाले में 1 लाख मिल रहा है तो मैंने यहां पर 1 लाख रुपए लिखा है। और 15% वाले में यहां मुझे 15,50,000 मिल रहे हैं तो मैं यहां पे 1,50,000 लिखा है। और मैच्योरिटी अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 6.78 कम से कम मिल रहा है और मैक्सिमम जीवन तरुण प्लान में 6.82 का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैच्योरिटी एग्जांपल में किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और मनी बैक और मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है। अब हम बात करेंगे डेथ एग्जांपल के बारे में। डेथ एग्जांपल में किसी कारणवश प्रपोजर मतलब जो प्रपोजर है पेरेंट्स है, अगर उसकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद हो जाती है तो उस कंडीशन में बच्चे को प्लान नंबर 932 में किसी भी प्रकार का क्लेम अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन लक्ष्य प्लान में अगर उसने न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर लिया हुआ है, अगर उस प्रपोजर की मृत्यु चाहे नेचुरली हुई है चाहे वो एक्सीडेंटली हुई हो, उसे 5-10 जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो तुरंत मिल जाएगा। अगर एडीडीबी राइडर और एबीआर राइडर लिया हुआ है तो अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उसका भी 10 लाख रुपए यहां पर जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो भी मिल जाएगा। जीवन तरुण प्लान में भी किसी भी तरह का सेम अमाउंट नहीं मिलेगा। प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऑप्शन तीनों ही प्लान में अगर देखा जाए पेरेंट्स के न रहने पर प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लान नंबर 932 में अगर पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है, बच्चे का पॉलिसी ऐसे ही चलता होगा। लेकिन जीवन लक्ष्य प्लान में भी सेम कंडीशन है, प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। अगर डेथ हो जाती है तो यहां पर पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। जीवन तरुण प्लान में भी सेम पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। प्रीमियम पेमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉट टू पे आफ्टर प्रपोजर डाइड। पॉलिसी स्टेटस की बात करें तो जो तीनों पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी टिल मैच्योरिटी तक। जैसे बच्चे को देखा जाए तो ऑल्सो गेट बेनिफिट मनी बैक और जो सर्वाइवल बेनिफिट इसे मिलने वाला है मैच्योरिटी वो मिलेगा। जैसे कि 10 लाख की पॉलिसी है तो 18 साल पे उस बच्चे को 20% मिलेगा, 20 साल पे 20%, 25 साल पे 20% प्लस जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला था वो भी अमाउंट यहां पर उस बच्चे को दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जीवन लक्ष्य प्लान का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि प्रपोजर के डेथ होने के बाद से इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर से LIC 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर टिल पॉलिसी के मैच्योरिटी तक उस बच्चे को या फिर जो उसका नॉमिनी है उसको देती आएगी। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी यहां पर उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। साथ ही साथ जीवन तरुण प्लान में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जैसे मैच्योरिटी मिलती है वैसा ही यहां पर आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। टोटल अगर मैच्योरिटी की बात करें तो चाइल्ड मनी बैक प्लान में लगभग 25,75,000 रुपए का मैच्योरिटी हो रहा है डेथ एग्जांपल में भी। जीवन लक्ष्य प्लान में टोटल 46 लाख का मैच्योरिटी हो रहा है डेथ एग्जांपल में और जीवन तरुण प्लान में 25,75,000 रुपए का मैच्योरिटी हो रहा है, चाहे आप कोई भी ऑप्शन का चयन करें। इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर जैसे कि 5 साल के बाद अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर उस बच्चे का जो पॉलिसी का अमाउंट है वो 12.19% के हिसाब से बढ़ेगा और जीवन लक्ष्य प्लान में 27.92% के हिसाब से और जीवन तरुण प्लान में 11.31% से लेकर 11.51% तक बढ़ेगा। तो चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से बढ़ता है अमाउंट। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 5 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद प्रपोजर की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उस बच्चे को किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है तो यहां पर वो 000 ही आएगा। बाकी का जो अमाउंट उसे मिल रहा है वो मिल ही रहा है। उसके बाद मैंने यहां पर जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो डालने के बाद कैलकुलेशन कर दिया है तो कैलकुलेशन के हिसाब से 12.19% मिल रहा है। यह था जीवन लक्ष्य प्लान जीवन चाइल्ड मनी बैक प्लान का। अब हम बात करेंगे जीवन लक्ष्य प्लान में भी। जीवन लक्ष्य प्लान में बीमा धारक के मृत्यु के बाद
LIC इमीडिएटली 10% ऑफ सम एश्योर्ड देती रहेगी। मतलब यह पॉलिसी के मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा, उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। इसके लिए किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। अगर कैलकुलेशन करें तो यहां पर कैलकुलेशन के हिसाब से 27.92% के हिसाब से अमाउंट बढ़ रहा है। जीवन तरुण प्लान की बात करें तो जीवन तरुण प्लान में अगर 100% में देखते हैं तो इतना प्रीमियम का भुगतान करना है, 5 साल करते हैं, जो मिलने वाला अमाउंट है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर उस कैलकुलेशन को करके दिखाया है आपको, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। 11.31 से बढ़ते हुए 11.51 तक अमाउंट बढ़ता है। अब हम बात करेंगे अगर मिस हैपनिंग किसी बच्चे के साथ में हो जाती है पॉलिसी के दौरान 5 साल पर, तो उस कंडीशन में क्लेम अमाउंट क्या मिलेगा प्रपोजर को। जो भी सम एश्योर्ड है प्लस बोनस है प्लस फाइनल एडिशन बोनस है प्लान नंबर 932 से मिल जाएगा। मतलब 5 साल प्रीमियम के भुगतान करने के बाद लगभग 12,70,000 रुपए का अमाउंट यहां पर उसके पेरेंट्स को मिलेगा। लेकिन जीवन लक्ष्य प्लान में पॉलिसी जो कि है प्रपोजर के नाम पर, तो यहां पर कोई भी क्लेम अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन तरुण प्लान में भी सेम सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस 15,20,000 रुपए का क्लेम अमाउंट उसके पेरेंट्स को मिल जाएगा। पॉलिसी स्टेटस की बात करें तो चाइल्ड मनी बैक प्लान नंबर 932 में बच्चे की मृत्यु के बाद क्लेम अमाउंट देने के बाद पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। सेम जीवन तरुण भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 एज इट इज ही कंटिन्यू चलता रहेगा। इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर लगभग 5 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद चाइल्ड मनी बैक प्लान में 85.84% के हिसाब से आपका इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, और जीवन तरुण प्लान में 70.74% से लेके 73.74% तक आपका इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट बढ़ता है। तो दोस्तों मेरी एक कोशिश ये थी कि बच्चे के नाम पे कौन सी पॉलिसी ली जाए या फिर पेरेंट्स के नाम पे ली जाए जिससे बच्चे को बेनिफिट हो। तो दोस्तों मेरी जितने भी थे डिटेल्स मैंने यहां पर शेयर किए हैं। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे के नाम पे कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर आपको अपने नाम पे पॉलिसी लेनी चाहिए। मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि चाइल्ड मनी बैक प्लान ले बच्चे के नाम पे या फिर खुद के नाम पे जीवन लक्ष्य प्लान ले या फिर जीवन तरुण प्लान बच्चे के नाम पे ले, उन्हें भी समझने में आसानी हो। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।